सबसे बड़ा सवाल अगर किसी पर है तो वो चुनाव आयोग पर है। क्योंकि चुनाव आयोग अगर चाहे तो चाहे ईवीएम से वोटिंग करा ली जाए, चाहे बैलेट पेपर से वोटिंग करा ली जाए, चाहे किसी भी माध्यम से वोटिंग करा ली जाए, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर एक ऐसे मुद्दे पर शोर मच रहा है, एक ऐसे मुद्दे पर बवाल मच रहा है जो मुद्दा आज से नहीं, बीते कई महीनों से, बीते कई वर्षों से मैं कहूँगा, जिस पर चर्चा होती रही है। और एक बार फिर से उस मुद्दे की चर्चा हो रही है। और वो भी कब? जबकि जो दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले 5 तारीख 5 फरवरी यानी कि वोटिंग का दिन, और इस वोटिंग के दिन से पहले, इस वोटिंग से पहले जिस मुद्दे की मैं बात कर रहा था वो मुद्दा है ईवीएम का। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और ईवीएम को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग सवाल के घेरे में है। भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है, ये इनकी तमाम एजेंसियां घिरी हुई हैं। और आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। और आज हम अपने सहयोगी के साथ चर्चा इस मुद्दे पर करेंगे कि क्या ईवीएम से जो चुनाव है वो बैन होना चाहिए, पहला। और दूसरा ये कि ईवीएम पर अगर सवाल खड़े किए जाते हैं तो ईवीएम में क्या दिक्कत है। और दिल्ली में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। वो बयान क्या है, वो तमाम चीज़ें मैं अपने दर्शकों को सुनवाऊंगा। और सबसे पहले हम अपने सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और अब्बास भाई, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि ईवीएम से क्या जो चुनाव हैं वो चुनाव बंद करवा दिए जाने चाहिए, और क्यों बंद करवा दिए जाने चाहिए। और दूसरा सवाल है कि मैं हरियाणा की बात कर लूँ, मैं महाराष्ट्र की बात कर लूँ, मैं उत्तर प्रदेश में अभी 9 सीटों पर उपचुनाव है उनका जिक्र कर लूँ, दिल्ली में 5 तारीख दिन बहुत बड़ा दिन है, वहाँ पर उससे पहले की बात कर लूँ, हर जगह एक ही बात, ईवीएम ईवीएम और ईवीएम। और अब तो आम आदमी पार्टी के प्रमुख ये दावा भी कर रहे हैं कि ईवीएम में धांधली हो सकती है, बीजेपी ईवीएम का सहारा ले सकती है। और इस तरीके के सहारे को लेकर बीजेपी चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। तो क्या कर रहा है चुनाव आयोग, और क्या वाकई ईवीएम से चुनाव बंद होने चाहिए? देखिए, विपक्षी पार्टियों की अगर हम बात कर लें तो विपक्षी पार्टियों का तो ये रवैया रहा है कि जहाँ पर जीत जाते हैं वहाँ पर वो ईवीएम की बात नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ पर हारते हैं वहाँ पर ईवीएम की बात करते हैं। लेकिन अब विपक्षी पार्टियों के साथ साथ में बहुत सारे लोग, बहुत सारे जनता, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो इस पर चिंता जता चुके हैं कि ईवीएम बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये चुनाव होता है जनता के लिए, जनता द्वारा। तो जनता अगर इस पर सवाल उठा रही है तो बिल्कुल ये चर्चा का विषय है, बिल्कुल ये सोचने का विषय है। क्योंकि देखिए, ईवीएम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ईवीएम की शुरुआत हुई थी जापान से। और जापान में आज कैसे वोटिंग होती है? बैलेट पेपर के माध्यम से। सबसे जो विकसित देश हमारे यहाँ हैं पूरे कंट्री में, जिनके पास हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, चाहे यूएसए की बात कर लें आप, चाहे कहीं की भी बात कर लें आप, वहाँ पर चुनाव होते हैं बैलेट पेपर से। लेकिन हमारे यहाँ ईवीएम से चुनाव होते हैं। देखिए, चुनाव आप किसी से भी करवाइए, लेकिन अगर विपक्ष को या जो जनता है, मेन जनता की बात कर लें, विपक्ष की बात भी आप छोड़ दीजिए, जनता को अगर उस पर भरोसा नहीं है, अगर लोग ये कह रहे हैं कि हम वोट जहाँ डाल रहे हैं हमारा वोट नहीं पहुँच रहा है, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ईवीएम को हटा देना चाहिए। और दूसरा सवाल, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ईवीएम को हटाने से चुनाव आयोग को या फिर बीजेपी को क्या दिक्कत है? अगर निष्पक्षता के साथ में चुनाव करवाने हैं तो चुनाव तो पहले भी होते थे। पहले तो ईवीएम नहीं थी, ईवीएम कांग्रेस के ज़माने में आई, उनके सामने आई। तो जब ईवीएम से पहले चुनाव होते थे, क्या उस प्रक्रिया पर हम दोबारा नहीं जा सकते? मेरा छोटा सवाल अब्बास भाई, फिर अब यहाँ से मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी कुछ खबरों को मैंने पढ़ा है, और अभी तक जिस तरीके से दिल्ली के चुनाव से पहले के कुछ माहौल को जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जो चुनाव आयोग है वो छापा कहाँ मार रहा है? वो छापा मार रहा है आम आदमी पार्टी के ऑफिस में। वो उन गाड़ियों को पकड़ रहा है जो पंजाब नंबर की गाड़ी हैं। लेकिन चुनाव आयोग परवेश वर्मा के खिलाफ क्यों नहीं काम कर रहा है? जबकि खुलेआम परवेश वर्मा जो है वो जूते भी बांट रहे हैं, वे चप्पल भी बांट रहे हैं, वो कंबल भी बांट रहे हैं, वो पैसे भी बांट रहे हैं। बीजेपी इस तरीके का जो है चुनाव से पहले इस तरीके से वो काम कर रही है, जो कि गलत है।
जो कि ये रिश्वत देने के बराबर हो जाता है। स्कीम आप लॉन्च कर रहे हैं, मैनिफेस्टो एक अलग है, लेकिन इस तरीके से पैसे बांट रहे हैं, इस तरीके का काम कर रहे हैं। और मैं रमेश बिदूड़ी की बात कर लेता हूं। रमेश बिदूड़ी ने जो बयान दिया उस पर चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया है, प्रवेश वर्मा पर संज्ञान नहीं लिया है। तो क्या एक तरफा काम चुनाव आयोग कर रहा है? क्या ये जो इस एजेंसियां हैं, सरकार की एजेंसियां, ये एक तरफा काम कर रही हैं? और क्या अगर आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि केवल चुनाव आयोग हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है, क्योंकि ये सब जो है ये सब केंद्र करवा रही है, ये सब अमित शाह करवा रहे हैं, सच्चाई है इन बातों में? देखिए राहुल जी, मैं आपको बताऊं कि अभी तो हम बात जिक्र कर रहे थे कि चुनावी प्रक्रिया पर सवाल है, ईवीएम पर सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अगर किसी पर है तो वो चुनाव आयोग पर है। क्योंकि चुनाव आयोग अगर चाहे तो चाहे ईवीएम से वोटिंग करा ली जाए, चाहे बैलेट पेपर से वोटिंग करा ली जाए, चाहे किसी भी माध्यम से वोटिंग करा ली जाए, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करेगा तो बिल्कुल भी चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। क्योंकि चुनाव में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास में होती है, सबसे ज़्यादा पावर जो होती है वो चुनाव आयोग के पास में होती है। और ईवीएम के अलावा ये मुद्दे भी उठते रहे हैं कि वोटिंग का जो आंकड़ा है वो देरी से जारी किया जाता है, वोटिंग परसेंटेज में भी कहीं ना कहीं धोखाधड़ी की जाती है, गलत फर्जी तरीके से वोट काट दिए जाते हैं, फर्जी तरीके से वोट बढ़ा दिए जाते हैं। तो मैं कहता समझता हूँ कि विपक्षी पार्टियों पर अगर इस तरह से चुनाव आयोग काम करेगा तो इससे हमारा जो लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि आपने देखा, अब दिल्ली की बात छोड़ दीजिए, अभी यूपी में उपचुनाव हुए थे तो उपचुनावों में आपने देखा कि क्या हुआ। प्रशासन यानी कि पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग के अधिकारी जो हैं, जो उनको लगता है कि दूसरी पार्टी के वोटर्स हैं, समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं, उनको रोकने का प्रयास किया गया, उनको रास्तों में रोका गया। यहाँ तक कि फिर उस पर चुनाव आयोग को मजबूरन जब वीडियो फुटेज आए तो उन पर एक्शन लेना पड़ा और उसमें कई अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया। तो यानी कि अगर इस तरीके की प्रक्रिया चलेगी तो मुझे तो नहीं लगता कि चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है। और अगर इस निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं होगा तो फिर उसी की मनमानी चलती रहेगी जो केंद्र में सरकार है। और मैं ज़रा दर्शकों को एक मैं वो बताना चाहूँगा, जो रिपोर्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा था। देखिए ये वो रिपोर्ट है जिसमें खुद दिल्ली के जो अगर बात करूँ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद वो इस बात का खुलासा कर रहे हैं ईवीएम को लेकर। और वो मैं ये जो रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है इसको मैं अपने दर्शकों को, आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर भी ये चलेगा, और मैं ज़रा अब अपने दर्शकों को वो दिखा देता हूँ। देखिए मैं इस रिपोर्ट का जिक्र कर रहा था, ये है वो जो बयान अरविंद केजरीवाल का है कि सूत्रों से पता चला है कि ईवीएम के जरिए 10% वोट की गड़बड़ी हो सकती है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव में गड़बड़ी करने की बीजेपी की हर साजिश से निपटने के लिए कमर कस ली है। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से अपील की है बीजेपी के ईवीएम के खेल को हराने के लिए आम आदमी पार्टी को जमकर वोट करें। उन्होंने कहा सूत्रों से पता चला है कि ये लोग मशीनों में 10% वोट की गड़बड़ी कर सकते हैं, इसलिए झाड़ू को इतना वोट दें कि आम आदमी पार्टी को 10% से ज़्यादा लीड मिले। अब्बास भाई मेरे साथ जुड़े हैं। अब्बास भाई, 10% से ज़्यादा वोट मिले, और ये वो भी कह रहे हैं, उन्हें सूत्रों से जानकारी मिली है कि 10% वोट की गड़बड़ी हो सकती है और वो भी ईवीएम के जरिए। ये खबर क्या कहती है लोकतंत्र के लिए? और आम अरविंद केजरीवाल ही नहीं, चाहे मैं अखिलेश यादव का जिक्र कर लूँ, चाहे मैं उद्धव ठाकरे का जिक्र कर लूँ, चाहे मैं बात कर लूँ राहुल गांधी का, चाहे मैं पवन खेड़ा का जिक्र कर लूँ, सबने, विपक्ष के कपिल सिब्बल की मैं बात कर लूँ, सबने ईवीएम को लेकर बहुत बड़ी बड़ी जो है उन्होंने स्पष्टीकरण की है, अपनी बात रखी है। चुनाव आयोग भी ये कहता है कि नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर गड़बड़ी नहीं है तो चुनाव आयोग एक तरफा फिर क्यों काम कर रहा है? अभी तक प्रवेश वर्मा खुले घूम रहे हैं, प्रवेश वर्मा पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन गाड़ी पंजाब की पकड़ी जाती है, छापे आम आदमी के यहाँ मारे जाते हैं। देखिए, इसको निष्पक्ष तरीके से अगर हम भी देखें तो देखिए ये आरोप लगाना गलत है कि पंजाब की गाड़ियों पर चेकिंग की जा रही है। बल्कि मैं समझता हूँ कि जो चेकिंग की जाती है वो सभी गाड़ियों पर की जाती है, और पंजाब की गाड़ियों पर भी अगर की जा रही है तो इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास आप साफ सुथरे हैं तो आपके पास रात दिन छापेमारी हो, इससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत की बात अब्बास भाई, ठीक है, आप पंजाब की गाड़ी है उसको चेक कीजिए, केजरीवाल की गाड़ी है उसको चेक कीजिए, लेकिन प्रवेश वर्मा की कितनी गाड़ी चेक हो रही है? कितनी गाड़ी रमेश बिदूड़ी की चेक हो रही है? कितनी गाड़ी उन बीजेपी के उम्मीदवारों की चेक हो रही है जो इस जो है सीट पे जो दिल्ली के में चुनाव लड़ रहे हैं?
देखिए सवाल यही है, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा कि सवाल यही है कि पंजाब की गाड़ियां चेक होती हैं, अरविंद केजरीवाल की गाड़ियां चेक होती हैं, भगवान मान के घर चेक होता है, तो इस पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए किसी को भी, क्योंकि चुनाव आयोग की प्रक्रिया है और इसमें कुछ भी छापे लगाए जाते हैं, तो कोई भी निष्पक्षता की बात इसमें नहीं है। लेकिन सवाल यहां पर खड़ा होता है कि जब आपको बताया जा रहा है, आपसे शिकायत भी की जा रही है कि साहब फलाना जो प्रत्याशी है वो चुनाव आयोग का उल्लंघन कर रहा है, चुनावी प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहा है, उस पर आप छापे मारिए। लेकिन अगर आप उस पर छापेमारी नहीं करते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो सवाल तो ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बिल्कुल खड़ा होता है। और सबसे बड़ा सवाल तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर तभी खड़ा हो गया था जब मैं आपको याद दिला दूं, अपने दर्शकों को याद दिला दूं, पहले चुनावी प्रक्रिया में जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे उसको चुनने के लिए नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, इन तीनों लोगों की सहमति के साथ में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसके चुनाव होता था। लेकिन बाद में मोदी सरकार इस पर एक विधेयक लेकर के आई और उस विधेयक में नेता प्रतिपक्ष तो हैं लेकिन सीजेआई को बाहर कर दिया गया, यानी कि एक प्रधानमंत्री होगा, एक उसी पार्टी का वो होगा और एक नेता प्रतिपक्ष होगा, यानी कि 2 वोट अपने पक्ष में कर लिए। तो चुनाव आयोग जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उसका चयन ही निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग जो है वो सही से चुनाव करवा पाएगा। पहले तो निष्पक्षता चुनाव आयोग के अंदर चाहिए होगी। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि अगर विपक्ष कोई मांग कर रहा है, जनता कोई मांग कर रही है, तो सबसे पहले उनकी मांगों को सुना जाए और निष्पक्षता से अगर चुनाव नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर कुछ भी बदलने वाला है। और मैं जाते जाते हमारा सवाल ये रहेगा कि मैं चाहूँगा जनता इस मुद्दे पर अपनी राय रखे कि क्या ईवीएम से चुनाव देश में बंद होने चाहिए और क्या बैलेट पेपर से होने चाहिए। इस मुद्दे पर आपकी राय है क्या है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।